मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेयः उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्त दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। भगवान ने कृपा किया, अनुग्रह किया और प्रभु की ही कृपा से हमारे चित्त में उपनिषद समझने की, स्वाध्याय की जिज्ञासा पैदा होती है। 4 वेद हमारे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद की कोई एक शाखा थी अपने समय में जिसका नाम था तलवकार शाखा। जैसे हमारी जो शाखा थी
हमारी शाखा तैतरी शाखा थी। तो ये हमारी परंपरा होती है। जैसे आप लोगों को गोत्र याद होगा, अपना एक गोत्र होता था, ऐसे हम लोगों के वेद में हमारी शाखा होती थी। प्रत्येक शाखा का अपना एक प्रधान उपनिषद होता था। जैसे काठक एक शाखा थी और काठक शाखा का उपनिषद हो गया तो उसका नाम पड़ गया था कठोपनिषद। ऐसे तलवकार शाखा का उपनिषद है जिसका नाम है केनोपनिषद। तो सामवेद का तलवकार शाखा का उपनिषद केनोपनिषद। सामवेद में जो ब्राह्मण भाग है, वेद के 4 विभाग माने जाते हैं, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक और उपनिषद। तो वेद का, सामवेद का जो ब्राह्मण भाग था, मंत्र भाग के बाद में जो ब्राह्मण भाग आता है, उस ब्राह्मण भाग में 9 अध्याय हैं, कुल 9 अध्याय हैं उसमें, जिसमें 9वें अध्याय का नाम है उपनिषद। और शुरुआत के जो 8 अध्याय हैं, उन 8 अध्यायों में जितने प्रकार के कर्म हो सकते हैं उन सारे कर्मों का वर्णन किया गया है। कर्माणि अशेषतः प्राग एतस्मात् कर्माणि अशेषतः। तो जितने प्रकार के कर्म होते हैं उन सब का वर्णन उसमें कर दिया है, कुछ छूटे ही नहीं है। आपके घर का, परिवार का, समाज का, देश का, श्रुति का, यज्ञ यागाद सभी कर्मों का उसमें वर्णन कर दिया है। तो वो कर्म को तो साधक करके आ चुका है, तो उसकी चर्चा हमको नहीं करनी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो तो जीवन का पहले का विभाग था, कर लिया। और वो जो 8 अध्याय थे उसमें दूसरा जो विषय लिया, एक तो सारे कर्मों का वर्णन कर दिया, दूसरा कर्मों का जो आश्रय है, कर्म आश्रय भूत प्राण उपासना। समस्त कर्मों का आश्रय कौन? हमारा प्राण। अगर प्राण है, अच्छा अगर कोई आदमी अब मर गया, उसको बताओ कि उठ के प्रणाम करो, गुरुजी आए हैं। हाँ भाई मर गया, अब आप कहिए उठो उठो प्रणाम करो, गुरुदेव आए हैं। तो अब उठ करके प्रणाम करने का भी जो कर्म है उसका आश्रय कौन हुआ? उसका प्राण। जिंदा है तो आपका कोई कार्य करेगा, और जिंदा नहीं है, प्राण नहीं है, तो कोई काम नहीं करेगा। तो समस्त कर्मों का जो आश्रय है, मूल प्राण, उसकी उपासना का भी वर्णन वो 8 अध्याय में हो चुका था। कर्मों का कर्मांग उपासना, कर्मों के सहित प्राण उपासना का। और तीसरा जो विषय बताया था, जब कोई कर्म करते हैं, कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म को करते समय कुछ आपको बोलना भी पड़ता है। वो बोलने से भी आपकी क्रिया शक्ति बढ़ जाती है। जैसे बहुत बार जब पुराने जमाने में माताएं आटा पीसती थी चक्की, तो पीसते समय कुछ गाती थी। कूटते समय का गाना अलग है, पीसते समय का गाना अलग है। खेत में धान की रोपाई जब होती थी, अभी पता नहीं गाती हैं कि नहीं गाती हैं। हाँ, तो कर्म भी हो रहा है और कर्म के साथ एक गायन भी हो रहा है। आप जब मंदिर में बैठ करके रुद्राभिषेक करते हो तो आप तो जल अर्पित कर रहे हो भगवान पर, और साथ में जो आचार्य बैठे हैं वो रुद्राष्टाध्यायी का वो पाठ कर रहे हैं। देखो, तो कर्म के समय में जो उसका गायन किया जाता है, अब वो जो साम कहते हैं, जो शब्द है ना, कर्मांग साम विषयाणी, कर्मांग साम, तो ये सवेरे हम पढ़ा चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। कर्मांग साम विषय, तो साम उसको कहते हैं श्वास को साध करके जो बिल्कुल आरोह अवरोह के साथ गाया जाता है, अपनी मर्जी से नहीं। और गायन का एक विधि है, उसके साथ जो गाया जाता है उसको हम कहते हैं साम।
तो जैसे लौकिक जगत में गायन होता है, बिल्कुल वैसे हमारे वैदिक कर्म में भी एक गायन की विधि है, उसको कहते हैं कर्मांग साम। उसका भी वर्णन पूर्व के 8 अध्याय में हो। तो 3 विषय हो गए, समस्त कर्मों का, कर्म का आश्रयभूत प्राण की उपासना का, और कर्म के सामने सहित जो गायन किया जाता है उसका। ये पूरा देखो 8 अध्याय को एक लाइन में भगवान भास्कर ने लिया है, एक पंक्ति में। इसके बाद गायत्र साम विषय। अब गायत्री का कैसे उच्चारण करना चाहिए, जब गायत्री का आप जाप करते हो तो अपनी श्वास के साथ उसका कैसे आप उपासना करो, इसका भी वर्णन किया। और पूर्व के 8 अध्याय में एक बात और बता दिया था कि ये ज्ञान अपनी मर्जी से नहीं होता, ये हमको अपनी परंपरा से मिलता है। ये हमारे कुल की परंपरा, हमारे ज्ञान की परंपरा, हमारा ये संप्रदाय होता है। अपनी मर्जी वाला ज्ञान वो बहुत कल्याणकारी ही नहीं होता, स्वयंभू नहीं। हमको किससे मिला? हमको हमारे गुरुजी से मिला। हमारे गुरुजी को किससे पता लगा? उनके गुरुजी ने बताया, उनके गुरुजी। हाँ, तो हम कहाँ से? नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र परा। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को ज्ञान दिया, वशिष्ठ जी ने अपने पुत्र शक्ति को ज्ञान दिया, शक्ति ने अपने पुत्र पराशर को ज्ञान दिया, पराशर ने व्यास भगवान को दिया, व्यास भगवान ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने गौड़पादाचार्य को दिया। और इस प्रकार से हमारी एक गुरु परंपरा होती है। एक गुरु परंपरा को भी वहां पर वर्णन किया। इतने विषय का वर्णन पूर्व के 8 अध्याय में हुआ है, जो फिलहाल अभी आप लोगों ने देखा नहीं है, और हमने देखा है लेकिन उसका अध्ययन नहीं किया है। ग्रंथ है लेकिन उसका अध्ययन, उसको हमने पढ़ा नहीं है। तो वो ब्राह्मण भाग का विभाग है, लेकिन 8 अध्यायों में इतना सब वर्णन है। अच्छा, जो इतना 8 अध्याय में वर्णन है, तो आप एक बात बताओ कि आप वो 8 अध्याय वाला कुछ नहीं पढ़ा रहे और सीधे 9वें अध्याय में आप हमको लेके जा रहे हो उपनिषद में। हाँ भाई, तो कोई क्रम से ले जाया जाता है ना। बच्चा पहली क्लास में जाएगा, फिर दूसरी में जाएगा, फिर तीसरी में जाएगा। पहले उसको हाई स्कूल 10वीं में थोड़े बिठा दोगे। तो आप हमको अगर यहां पर सीधे 9वें अध्याय का आप अध्ययन करा रहे हो, तो सीधे 9वें अध्याय में हमको क्यों ले जा रहे हो? उसका क्या एक संबंध है? तो भगवान भास्कर कहते हैं, जितना कुछ ये वर्णन किया है 8 अध्यायों में, जितना कुछ वर्णन किया है 8 अध्यायों में, उसको किसी ने बहुत अच्छी तरह से किया होगा, अच्छी तरह से किया होगा। अरे आप लोगों ने अच्छी तरह से अपना जिम्मेदारी नहीं निभाई। बचपन में पढ़ाई लिखाई किया, घर संभाला, परिवार संभाला, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, उनका शादी, ये क्या किया? अच्छी तरह से किया। ऐसे किसी ने अपने जीवन में कर्मों को अच्छी प्रकार से किया होगा। सर्वम एतद यथोक्तम कर्म च ज्ञानम च सम्यक अनुष्ठित। और साथ ही साथ अब करते करते एक समय पर मन में आ गया निष्कामता की भावना। अब हमको कुछ करना बाकी नहीं है। जो दुनिया में करना था, दुनिया वाला काम हमने कर लिया, निष्कामता का भाव। ऐसा कोई मुमुक्षु जो ये 8 अध्यायों में बताया हुआ है, इसको निष्काम भाव से अगर कोई करेगा, निष्काम भाव से, तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध अंतःकरण वाले को अब सीधे ज्ञान का उपदेश करना चाहिए, इसलिए 9वां अध्याय है। भाई, अगर लोटा किसी ने मांझ करके साफ कर लिया, तो लोटा अगर साफ हो गया तो अब उसमें हमको दूध रखना है, और फिर से हम कहें कि लोटा तुम मांझो, तो ये बात सही ही नहीं। अब साफ हो गया तो उसमें दूध रखो। हाँ,
अब तो साफ हो गया, शुद्ध हो। कमरे में झाड़ू लगा दिया, कमरा साफ हो गया, तो वहां बैठ करके भगवान की आराधना पूजा करो। वैसे ही ये 8 अध्याय में बताया हुआ जितना विषय था, किसी ने निष्काम भाव से किया तो उसका मन शुद्ध हो गया, और शुद्ध मन वाले को ज्ञान चाहिए। इसलिए 9वें अध्याय में ज्ञान का उपदेश है, जिसका नाम है केनोपनिषद। अभी उपनिषद का है, आगे देखो। अच्छा, एक बात और, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने वो 8 अध्याय में जो बताया था वो सब किया, लेकिन निष्काम भाव नहीं था, मन में कामना थी, हमको घर मिले, हमको जमीन मिले, हमको पुत्र पौत्र आदि मिले, मन में कामना थी, तो कहते हैं हाँ ये बात है। अगर कोई व्यक्ति देखो निष्काम भाव से करा होगा तो अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान के लिए तैयार हो गया, और निष्काम भाव से नहीं किया, अगर सकाम भावना से किया होगा तो सकाम भावना से करने वाले को उसकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी, जो उसके मन में कामना होगी वो मिल जाएगा। क्योंकि वेद के कर्म को किया ना, वेद के विधान का पालन करते हुए किया, तो जो मन में कामना थी उसकी कामना की पूर्ति हो जाएगी। सकामस्य तु ज्ञान रहितस्य, अगर वो कामना के साथ है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई उसको, कामना के अनुसार वो कर्म करता है, तो उसकी कामनाओं की पूर्ति होगी। अच्छा, कामना तो यही पूरी हो गई, तो हमने इतना किया और उसके बदले इतनी हमारी कामना की पूर्ति हो। देखो यही हो, हमने इतना भगवान की आराधना किया, हमने इतना यज्ञ किया और उसके बदले हमारी कामना की पूर्ति। तो आगे जब जाओगे तो क्या बचा? पूंजी। पूंजी क्या बची? भाई आपने जितना लगाया, जितना किया, उसके बदले में आपको प्राप्त हो गया, और जब बदले में प्राप्त हो गया तो आपके पास पूंजी तो बची नहीं है, बैलेंस तो बचा नहीं, तो क्या होगा? तो ये जीव जब इस शरीर को छोड़ के जावेगा तो यहां पर उसने कर्म किया, बढ़िया कर्म किया था, लेकिन कर्म करते करते उसका फल प्राप्त कर लिया, कामना थी और फल प्राप्त हो गया, तो पूंजी खत्म। तब जब जाएगा तो दक्षिणायन के मार्ग से जाएगा। कहां तक? बोले पितृलोक तक जाएगा। पितृलोक तक जाएगा और वहां से फिर वापस आएगा। हाँ, हाँ। कई बार ऐसा कई जगह पर ऐसी चर्चा होती है, कहते हैं वही जो दादाजी मर गए थे वही फिर पोता आदि बन के पैदा हुए हैं। ऐसा भी कई बार ऐसा कहते हैं, दूसरी तीसरी पीढ़ी में माने वहीं पर आया। क्यों आया फिर से? क्योंकि गया। अच्छा, हमको किसी ने बताया था, किसी ने कहा था स्वामी उनके पतिदेव की मृत्यु हो गई और 3-4 साल के बाद में उनका जो है बेटे का बेटा पैदा हुआ। अब तो वो बच्चा भी बड़ा हो गया है, लेकिन वो बच्चा पैदा हुआ तो दादी ने कहा इनकी नाक वगैरह सब उन्हीं के जैसे लग रही, वही आए। हाँ, वही आए हैं स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी वही आए। अब हमको लखनऊ में बताया था, तब हमको तो उस रूप में। अब दूसरी बात है कि अगर वो उनके मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ तो 4 साल तक कहाँ थे वो? पितृलोक में। हाँ, कर्मणा पितृलोको। देखो, हाँ, कर्मणा पितृलोक कहा, वो याद रखना ना। कर्म किया, कर्म का फल यहाँ प्राप्त कर लिया, जब शरीर छोड़ा तो गया और वहां से फिर से वापस पितृलोक से वापस आए। देखो पूरा ये सिद्धांत हमेशा याद रखना, हर जगह पर हम पढ़ाए भी हैं कई बार। एक तीसरा देखो, निष्काम भाव से किया था तो अंतःकरण की शुद्धि, सकाम भाव से किया तो कामना की पूर्ति और जाएगा पितृलोक और वहां से। एक तीसरे लोग भी होते हैं, वो तीसरे लोग कहते हैं मेरी मर्जी। क्या था वो गाना, कुतुब मीनार पे घर बनवाऊं, मेरी मर्जी, बनवा के दिखा फिर पता लगे। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी से अगर जिएगा तो, मेरी मर्जी यानी शास्त्र की बात न माने, शास्त्र की बात नहीं मानता, गुरुजी और माता पिता की भी बात न माने,
जो मन में आवे सो करे, जो मन में आवे सो खावे, जो मन में आवे सो ही करे। अगर ऐसा करेगा तो अगर कोई शास्त्र की बात सवेरे पढ़ा था, याद रख, स्वाभाविक तू अशास्त्रीय, देखो स्वाभाविक रूप से अपनी मर्जी से और शास्त्र के विरुद्ध कोई करेगा, तब वो जब शरीर को छोड़ेगा तो पशु आदि बनेगा, पेड़ पौधा आदि बन जाएगा, अधोगति हो जाएगी। इतनी गति को यहां पर वर्णन कर दिया, इतनी गति होती है। अगर देखो अपने कर्तव्य को शास्त्र के अनुसार ठीक ठाक निष्काम भाव से करेगा तो मन की शुद्धि और ज्ञान का पात्र हो जाएगा। सकाम भाव से करेगा तो उसकी कामना की पूर्ति और पितृलोक मिलेगा और वहां से फिर से इसी दुनिया में वापस। और अपनी मर्जी से कार्य करे, शास्त्र की बात ना माने, तो अब जब तक जिएगा सुखी दुखी होता रहेगा, अब मरने के बाद फिर से जाओ कुत्ता बिल्ली बनो, बस इतना सा होगा, यही होगा, ये इतना वर्णन होगा। तो कोई ऐसा साधक यहां से देखना, मंत्र वर्णात, फिर से मंत्र वर्णात विशुद्ध सत्वस्य तो निष्कामस्य एव बाह्यात अनित्यात साध्य साधन संबंधात इह कृतात् पूर्व कृतात् वा संस्कार विशेष उद्भवात विरक्तस्य प्रत्यक आत्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। मिल जाएगा, देख लिया ना। तो विशुद्ध सत्वस्य, अब जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया था, वो शास्त्र के अनुसार उसने कर्म किया था और अंतःकरण उसका शुद्ध हो गया था, और साथ ही साथ अब मन में उसके कोई कामना उमना नहीं रही। नहीं, कामना तो होगी, अरे क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंतो अपि न प्रवर्तते, बिना कामना। अब उसके मन में क्या है, आप कह दो कि कोई कामना नहीं है, तो क्या ध्यान करने की कामना नहीं होगी, क्या पूजा करने की कामना नहीं होगी? बोले नहीं, इसकी कामना होगी, सत्संग सुनने की कामना होगी, भगवान की भक्ति करने की कामना होगी, लेकिन किसकी कामना नहीं होगी? बाह्यात। देखो बाह्यात, अपने से बाहर दुनिया की कोई कामना नहीं है। किसका? जो अनित्य है। बाह्यात अनित्यात, बहुत बढ़िया शब्द हैं, एक एक शब्द बिल्कुल। अनित्यात, इस लोक की चीज या परलोक की चीज, इस लोक या परलोक, जो हमसे बाहर हैं और जो अनित्य है। अनित्य माने मिलेगा और बिछुड़ जाएगा, एक दिन मिलता है और दूसरे दिन नष्ट हो जाता है, उसकी अब कोई कामना नहीं। अब केवल कामना है तो अपनी आत्मा को जानने की, अपने भगवत स्वरूप को पाने की, उसकी कामना है, लेकिन बाहर के जगत की कोई कामना नहीं रहेगी। अच्छा, बाहर की चीज जो मिलती कैसी है? साध्य साधन संबंधात। बाहर जगत में क्या होगा? आप पहले बनाओगे लक्ष्य, ये हमको प्राप्त करना है, और उसके लिए कोई न कोई साधन का उपयोग करोगे, क्योंकि बाहर की कोई वस्तु बिना साधन के उपलब्ध हमको हो। तो आपने एक कोई बनाया लक्ष्य, हमको ये परीक्षा पास करनी है, फिर आप कोचिंग में जा करके पढ़ाई करोगे, तो साधन से जो मिलेगा वो कैसा होगा? अनित्य होगा, वो नित्य हो नहीं सकता। हाँ हाँ, अब यही यहां से तो बाह्य साध्य साधन संबंधात कैसा है? विरक्तस्य। ये विरक्त शब्द है, उसको यहां पे लगा लो, इन सब से वो हो गया विरक्त। तो अच्छा, कैसे हो गया? कई बार ऐसा दिखाई पड़ता है कि कोई आदमी तो 60 साल में, 65 साल में, 70 साल में इस मार्ग पर आता है, और कोई आदमी बचपन से ही इस मार्ग पर आ जाता है, 4 साल का बच्चा ही। वो कैसे? तो कहा इह कृतात् पूर्वकृत। कुछ लोगों के जीवन में इस जन्म में साधना करने पर स्थिति आती है, और कुछ लोगों के जीवन में पूर्व की पूंजी लेके आते हैं। पूर्व की पूंजी, पहले साधना करते थे, कोई एक कारण रहा जिससे परमात्मा का अनुभव हो नहीं,
जब इस शरीर में आए तो आकर के वो प्रकट हो जाता है। तो ये कृतार्थ इस जन्म में साधना करने से अथवा पूर्व कृतार्थ व पूर्व के जन्म, तो ये जो संस्कार पड़ा, सत्व गुण का संस्कार पड़ा, अंतःकरण शुद्ध हुआ, उससे जब भीतर विरक्ति हो गई तब प्रत्यक आत्म विषया, तब जीव के भीतर जिज्ञासा होती है कि अब मैं जानूं कि मैं कौन हूं। प्रत्यक आत्म विषया, अपनी आत्मा को जानने की जिज्ञासा अब पैदा होती है। इस सबके भीतर अपनी आत्मा को जानने की इच्छा ही पैदा नहीं होती। हाँ, दुनिया को जानना चाहता है। अरे आजकल तो बड़ी चर्चा चल रही ना, राम जन्मभूमि के ऊपर कितने लोगों ने क्या क्या कहा, ये सब जानना चाहता है। हाँ, किसने ये कहा कि ऐसा ठीक नहीं, किसने ये कहा कि ऐसा ठीक है, लेकिन अपने आप को जानने की इच्छा किसी विशेष साधक में होती है। तो प्रत्यक आत्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। ठीक है, यहां तक सवेरे पढ़ा था ना। आगे यहां तक हम लोग सवेरे पढ़ चुके थे। ये जो लोग शाम को आए हो, हमने पुनरावृत्ति कर दी। हाँ हाँ तो इतना सवेरे हम पढ़ा चुके थे। हाँ, अब आगे तात एतद वस्तु प्रश्न प्रतिवचन लक्षणया श्रुत्या प्रदर्श्यते। देखो, तद एतद वस्तु, वो तत्व यह है आत्मा अपना, उसको जानने के लिए प्रश्न प्रतिवचन, प्रश्न करने के द्वारा, प्रश्न पूछने के द्वारा श्रुति भगवती स्वयं बता रही। श्रुत्या प्रदर्शते, श्रुति भगवती स्वयं बतावेंगी। कोई ऐसा ये कि योग्य शिष्य था जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, चाहे इस जन्म में साधना करने से, चाहे पूर्व के जन्म की साधना से, उसका अंतःकरण निर्मल हुआ और अपनी आत्मा को जानने की इच्छा उसके भीतर पैदा हुई और वो गुरु जी के पास गया और उसने पूछा केने शितम, हे महाराज आप हमको बताइए ये मन किससे चलता है, कौन मन को चलाता है, कौन मन को भेज देता है, हम जानना चाहें। यहां से उपनिषद शुरू होगा। अभी बस भूमिका है, यहां से शुरू होगा, अभी बीच में आएगा। अभी मंत्र नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अब बीच में एक और विचार है। देखो, इसी बात को काठके चा उक्तम, इसी बात को देखो कठोपनिषद में भी बताया हुआ है। देखो सिद्ध हो जाएगा ना। ये है सामवेद का और कठोपनिषद है यजुर्वेद का। देखो कठोपनिषद में भी यही बात कही। क्या कहा? परांचि खानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चिद्धीरा प्रत्यकात्मानमैक्षत आवृत्चक्षुरमृतत्वमिच्छन् परांचि, परान अंचत इति परांचि। देखो, परान अंचत इति परानी। परान, परान अपने से बाहर को जो जाकर के विषयीकृत करता है, अपने से बाहर की चीजों को जो जाके जानता है, उसी को हम कहते हैं परांची। कौन? इंद्रियां। खानी माने इंद्रियां। इंद्रियां हमारी जितनी है। अच्छा, आंख कभी अपनी आंख को देखी खुद? दर्पण वाला नहीं, हाँ, शीशे वाला नहीं। हाँ, अच्छा, कान अपने आप को खुद सुना? हाँ, नहीं। और क्या कहूं? आंख, कान और अच्छा, हाथ उंगली अपने आप को पकड़ के दिखाओ। दूसरा वाला हाथ मत पकड़ना। हाँ, हाथ से आप मुट्ठी बांध लोगे, इसी हाथ से आप कलाई को पकड़ के दिखाओ। कैसे पकड़ोगे? ऐसे पकड़ सकते हो। हाँ, देखो, लेकिन यहां को नहीं पकड़ पाओगे ना। तो इंद्रियां हमारी हमेशा अपने से बाहर जाती हैं, हमेशा अपने से बाहर। इंद्रियों का काम है अपने से दूर ले जाना। किसको? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, बस। और
इसी कारण से, और ये कोई और नहीं, क्या कहे, ये अपने आप ऐसे है, सबका ऐसे है, बचपन से ऐसे है। इसलिए हम कहेंगे वो स्वयंभू जो बनाने वाला है दुनिया को, उसने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया और बना करके हमारा मान लो हिंसा कर दी। व्यतृणत माने हिंसा, व्यतृणत कहते हैं हिंसा को। हिंसा माने दुख देना। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने घर में बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, बड़े आराम से बैठे हो, खुश हो, मन आया चाय बना लिया, पी लिया, पकौड़े खा लिए। कोई एक गुंडा आया, माफिया, और हमको हमारे घर से निकाल देवे, हमारा सामान निकाल के बाहर रख दिया, घर से निकाल दिया, तो आपका दिल जलेगा कि नहीं? हाँ, ऐसे चैन से थोड़े निकलोगे। तो क्या हुआ फिर? हमने कहा उसने हिंसा हमारी, उसने हमको मारी डाला। ऐसे ही तो ये जो इंद्रियां अपने भीतर बैठी थी, सब इंद्रियां अपने अंदर बैठी थी, अपने आनंद में बैठी थी, अपने आत्मा के साथ, और इंद्रियों को बाहर की तरफ जाने वाला बना दिया, अपने घर से बाहर निकाल दिया। यही मान लो हिंसा हो गई। व्यतृणत माने हिंसा करना। तो ईमानो इंद्रियों का नाश कर दिया, अपने घर से बहिर्मुखी। अरे कोई लड़का दिन भर घूमता रहे तो क्या कहोगे? आपके घर का बच्चा दिन भर घूमे, पता लगे स्कूल भी नहीं गया था, बस्ता लेके गया था, स्कूल नहीं गया था, फिर क्या करोगे? बस्ता समझ रहे हैं ना? नहीं, बस्ता नहीं समझे, बैग, स्कूल का बैग लेके गया था और स्कूल नहीं गया, स्कूल से हाँ? कहीं भी गया हो, हाँ, जितने पुराने लोग हो सब गए होंगे कभी न कभी, हाँ, सब गए, हाँ हाँ, कहीं भी गया हो, कहीं भी गए होंगे। तो अब क्या हुआ? अब और दिन भर अगर बच्चा घूमता रहे तो आप उससे प्रसन्न नहीं होंगे ना। ऐसे जिसकी इंद्रियां बाहर भटकती रहती है वो अपनी आत्मा से दूर हो गया ना। परांची खानी, खानी माने इंद्रियों को बाहर की तरफ जाने वाला बना करके मानो हमारी तो सब नाश कर दिया। व्यतृण स्वयं। और इसी कारण है तस्मात्, तस्मात् माने इसीलिए परांग पश्यति, ये इंद्रियां जितनी है बाहर के विषयों को ही देखती हैं, ना अंतरात्मन, अपनी तरफ कभी आती ही नहीं। लेकिन नहीं, कोई कोई होता है, हाँ कोई कोई होता है। देखो स्वभाव के अनुसार जीना सामान्य बात है, स्वभाव के अनुसार ही जीना ये सामान्य मनुष्य की बात है, और स्वभाव पर विजय पा लेना ये साधक की बात है। दृष्टांत में समझो, ऊपर से पानी नीचे की तरफ चलना ये स्वभाव है। ये दृष्टांत बहुत बढ़िया। पहाड़ पर पानी गिरा, वर्षा हुई, और धीरे धीरे जहां पर नीचा होगा उधर की तरफ पानी बहे। तो पानी हमेशा नीचे की तरफ चलता है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन आप मोटर लगा के पानी को ऊपर चढ़ा लो, ये क्या हो गया? नीचे से भी पानी ऊपर की तरफ चढ़ाया जा रहा है, मोटर लगा दिया, आपने स्वभाव पर विजय पा लिया, स्वभाव पर विजय पा लिया। तो स्वभाव जैसे जैसे चीज का, इंद्रियों का स्वभाव है बाहर की तरफ दौड़ना, इसका स्वभाव है। लेकिन कोई साधक, कोई बिरला होता है जो इस पर विजय पा लेता है, उस स्वभाव पर विजय पा लो। ऐसे बहुत, अब एक कई बार हमारे मन में आता है, एक इतना सा मिट्टी का ढेला आकाश की तरफ फेंको तो गिर जाता है, 100 ग्राम का एक पत्थर ऊपर फेंको तो गिर जाता है, और सैकड़ों टन वाला वजनी जहाज ऊपर चलता है, 200 सवारी लेकर के, 200 आदमी को बिठा के, और सबका सामान भी लेकर के। जहाज का अपना वजन, उसमें तेल का अपना वजन, जहाज का वजन, तेल का वजन, 200 सवारी, 200-300 सवारी, और सबका वजन, सबका सामान, इतना लेके आकाश की तरफ जाता है। तो आपने स्वभाव पर विजय पाया। हाँ, कोई बिरला होता है तो कश्चित धीरा, देखो
हाँ, कोई धीर व्यक्ति, धीर माने बहुत बहुत धैर्यवान और बहुत ही साधक, कोई बिरला ऐसा होता है जो स्वभाव के विपरीत स्वभाव पर विजय पा लेता है। कैसे? तो इंद्रियों का बाहर जाना स्वभाव है, लेकिन अब प्रत्यक आत्मानमेक्षत, अंतर्मुखी हो जाता है। ये आंख को शक्ति देने वाला कौन है? कान को सुनने की शक्ति देने वाला कौन है? उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। प्रत्यक आत्मान में आवृत चक्षु, आवृत चक्षु मतलब इंद्रियों को उसने उलट लिया। अब बाहर की तरफ दौड़ना बंद है, अंदर की तरफ विचार करता है। अंदर एक व्यक्ति आया और आकर के हमको उसने कोई प्रशंसा किया अथवा निंदा किया, दो ही काम। व्यक्ति मेरे पास आया, उसने आकर के प्रशंसा किया या निंदा किया, हम तुरंत व्यवहार करने लगते। प्रशंसा किया तो खुश हो गए, चाय पिलाया, निंदा किया तो हमने उसको बुरा भला बोल दिया। अब आप बहिर्मुखी हो गए। और अगर बैठ करके तुरंत विचार करो कि ये व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके मन में क्या चल रहा होगा। किसी ने जरूर जा करके इसको मेरे बारे में कोई अच्छी बात बताई होगी, तभी आकर के हमारी ही देखो अब आप उसकी प्रशंसा से नहीं लेकिन विचार कर रहे हो ना। अगर वो आके गाली दे रहा है तो आप विचार कर रहे हो किसी ने मेरी कोई बात जाके इसको बताई होगी। देखो तो कोई बिरला जो है आवृत चक्षु, क्यों? अमृतत्वम इच्छन। देखो कठोपनिषद में भी यही लिखा कि कोई बिरला ऐसा साधक होता है इत्यादि। अब देखो अथर्ववेद में भी यही लिखा है। देखो सारा अथर्ववेद का मंत्र देखो, सामवेद में आ गया, यहाँ का प्रसंग आ गया, यजुर्वेद का और अथर्ववेद का इत्यादि। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि अथर्वणे च। देखो हाँ, परीक्ष लोकान, जो कोई साधक होता है वो परीक्षा करके देख लेता है जगत को। आप भी परीक्षा करके देख लेते हो। आप परीक्षा कैसे करते हो? जब दुकान पे जाते हो तो कोई भी चीज खरीदते हो तो उसको 3-4 बार घुमा करके, हाँ ये फल है पका है कि नहीं, मीठ, ये क्या कर रहे हो आप? परीक्षा कर, तभी तो खरीदते हो। अगर कहीं से एक किनारे सड़ा हुआ है फल तो आपने उसको, ये हमको खरीदना नहीं। तो ये जगत में जैसे आप हर एक चीज में, कपड़े की दुकान पे गए तो वहां परीक्षा कर रहे हो। कई बार तो 4-4 दुकान पर एक कपड़ा खरीदने के लिए कितनी दुकान घूमते होंगे, खास करके देवियां। हाँ, एक कपड़ा खरीदने के लिए, हाँ अरे कई बार 4-4 घंटे घूमेंगी, 20-20 दुकान ढूंढ डालेंगी। हाँ, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई खराब है, कोई क्या कर रहे हो आप? परीक्षा कर रहे हो। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। हाँ? उसी प्रकार से इस जगत की परीक्षा कर लो। कौन किसकी परीक्षा करो? 3 लोक होते हैं खास करके, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक। यहां पर लोकान माने परीक्ष लोकान कर्मचित, कर्म से प्राप्त होने वाले 3 लोक, यही लोक, पितृलोक और देव। इन सब की परीक्षा करके देख लो। जिनको मिल गया उनको भी शांति तो प्राप्त नहीं। तो जो विद्वान है, जो समझदार है, वो कैसा होगा? ब्राह्मणा निर्वेदम आयात, निर्वेदम आयात, उसका मन वैराग्य मन में हो गया। सब देख लिया, बहुत देख लिया दुनिया को। जो हम चाहते हैं वो कई लोगों के पास है, जो हम चाह रहे हैं वो कई लोगों के पास है हमारे मोहल्ले में, फिर भी बेचारे बहुत दुखी। तो उनको देख करके मैंने सोच लिया हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। निर्वेदम आया, अब देख करके समझ लिया नहीं हमको ठीक नहीं चाहिए। तो अब क्या करे, क्या करे? एक चीज समझ में आया, ना अस्ति अकृतः कृते न, अकृत, अकृत माने परमात्मा,
वो अकृत परमात्मा, नित्य परमात्मा की प्राप्ति किसी भी क्रिया के द्वारा नहीं। तब अब वो आत्मा को जानने के लिए, तद विज्ञानार्थम, आत्मा को जानने के लिए हाथ में समिधा लिया और समिधा लेके किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास आत्मज्ञान के लिए वो जाता है। हमको अब अपनी आत्मा को जानना है। जो जाता है फिर प्राप्त कर लेता है। इसलिए देखो अब एक बात सिद्ध हो गई। इसलिए क्या बात सिद्ध हो गई कि ना तो अब उसके मन में कोई सकामता है, ना ही स्वाभाविक अशास्त्रीय प्रवृत्ति है, और अब उसका अंतःकरण निष्काम भाव से कर्म करते हुए हो गया है शुद्ध। जब शुद्ध हो गया है तो अब उसके भीतर वैराग्य है। एवं ही विरक्तस्य प्रत्यक आत्म विषयम विज्ञानम श्रोतुम मंतुम विज्ञातुम च सामर्थ्यम उपपद्यते नान्यथा। ऐसी पंक्ति है, एवं ही विरक्तस। इस प्रकार से अगर कोई संसार से अपने मन को देख लिया, किनारे कर लिया, भर पाए दुनिया में, तब उसके भीतर अपनी आत्मा को जानने की इच्छा हुई। प्रत्यक आत्म विषय। अब वो अपनी आत्मा के विषय में विज्ञानम, अपनी आत्मा का ज्ञान, श्रोतुम। अरे महाराज सुनना में आप क्या समझते हो, जितने लोग बैठे होते हैं सत्संग में सब सुन ही रहे होते हैं क्या? हाँ? बहुत लोग सत्संग में बैठे होते हैं, मन कहीं ही और होता है, तो सुनने में भी मन नहीं लगता ना। समझने की तो बात बहुत दूर है। जब संसार में कहीं पर मन, अच्छा अब तो आप लोग तो सब हमारे स्वभाव को जान गए, लेकिन जब नई जगह पे हम जाते हैं तब देखो प्रवचन में बैठा हुआ है और बीच में मोबाइल पर फोन आ गया तो मोबाइल लेकर के बाहर उठ के चला जाओगे बात करने को। जब बीच में मोबाइल लेकर के बाहर बात करने जा रहा है तो क्या संसार से विरक्त है? हाँ भाई, हाँ बस, हाँ। तो अब वो सुनने में भी उसका पूरी तरह से चित्त नहीं लगे, यही ना। तो संसार से तो विरक्त है ही नहीं, तो सुनेगा कैसे हो? हाँ, तो देखो विज्ञान तभी प्रत्यक आत्म विषयम ज्ञान। तो अभी आत्म विषय का विज्ञान, आत्मा के ज्ञान का सुनने में उसका मन लगेगा। श्रोतुम मंतुम, मनन करने में उसका मन लगेगा। सामर्थ्यम उपपद्यते ना अन्यथा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। तो श्रवण मनन करने में उसी का मन लगेगा जिसके चित्त में संसार से थोड़ा विरक्ति है, संसार को भूल गया है, संसार को किनारे कर दिया है। वही इस सत्संग का, उपनिषद के ज्ञान का, अपनी आत्मा के ज्ञान का श्रवण कर सकता है, मनन कर सकता है। सामर्थ्यम उपपद्यते ना अन्यथा, और कोई उपाय नहीं। अच्छा, जब कोई अच्छा गुरु जी के पास गया हो और अपनी देखो विरक्त तो है, अंतःकरण शुद्ध है, और वहां पर जा करके उसने आत्मज्ञान का श्रवण किया, मनन किया। जब श्रवण मनन करेगा तो क्या होगा? करें एतस्माच्च प्रत्यक आत्म ब्रह्म विज्ञानात् संसार बीजम अज्ञानम काम कर्म प्रवृत्ति कारणम अशेषतो निवर्तते। एतस्मात्, जब इतना साधना करेगा तो एतस्मात्, इसको यहां से लगाना, एतस्मात् प्रत्यक आत्म ब्रह्म विज्ञानात्। एतस्मात् माने इस प्रत्यक आत्म ब्रह्म विज्ञानात्। जैसे कहते हैं ना, इस चीज से ये दवाई खाओगे तो आपका ये बीमारी दूर हो। तो एतस्मात् प्रत्यक आत्म ब्रह्म विज्ञानात्, इस प्रत्यक आत्म ब्रह्म विज्ञान से, अपने स्वरूप भूत अपने आत्मा के ज्ञान से, अपने भीतर वाले आत्मा के ज्ञान से, संसार बीजम, जो संसार का बीज है, संसार का मूल कारण है क्या? अज्ञानम काम कर्म, अज्ञान, कामना और कर्म, और जिसके कारण प्रवृत्ति कारण, जो हमको संसार में फंसाए रखता था, लगाए रखता था, अशेषतो निवर्तते, पूरी तरह से ये दूर हो जावे। तो एतस्मात् प्रत्यक आत्म ब्रह्म, देखो प्रत्यक
आत्म ब्रह्म विज्ञान। यही इस प्रत्यक आत्मा अपने भीतर जो अपना आत्मा, प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक, जो अपनी इंद्रियों के भीतर शक्ति देने वाला है, ये आत्मा ही, फिर देखो आत्मा शब्द कह के नहीं छोड़ा, ब्रह्म शब्द लगाया ना, आत्मा ही ब्रह्म है। इस विज्ञान से हमारे भीतर जो मेरा मूलभूत अपना आत्मा है वही ब्रह्म है। ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म शब्द है ना, प्रत्यक आत्म ब्रह्म विज्ञानात्, अपनी इस आत्मा की, ये कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध, इसी ब्रह्मात्मैक्य बोध से ये संसार का बीज जो अज्ञान कामना कर्म है वो पूरी तरह से अशेषतो निवर्तते, पूरी तरह से इसका निवर्तन होगा, ये संसार उसका छूटेगा और कोई उपाय नहीं। तत्र को मोहः का शोकः एकत्वम अनुपश्यतः इति मंत्र वर्णात्। देखो ये यजुर्वेद में ईशावास्य उपनिषद, इसलिए देखो यहाँ मंत्र वर्णात् कहा ना, ये मंत्र भाग में है, मंत्र में तो क्या है, तत्र को मोह। भाई संसार में हम एक बात देते हैं, यहाँ हमको मोह भी होता है, वहाँ शोक भी होता है। संसार में तो हमको मोह भी होता है, शोक भी होता है। और पुराण में पढ़ते हैं कि स्वर्ग आदि में भी लोग शोक तो करते हैं, कभी कभी असुर पीट के भगा दिए तो देवता रोते हैं, भाग जाते हैं। तो इसलोक परलोक में शोक मोह होता है, लेकिन अपनी आत्मा के ज्ञान से शोक और मोह की निवृत्ति हो जाती है। जिसने एकत्वम अनुपश्यता, वही प्रत्यक आत्म ब्रह्म विज्ञान, एकत्व का अनुभव किया, दूर हो जाता है। तरति शोकम आत्मवित्, ये छांदोग्य उपनिषद में है। तरति शोकम आत्मवित्, जहां पर सनत कुमार जी उपदेश करते हैं, आत्मज्ञानी शोक मोह को पार कर जाता है। अब देखो फिर से, ये देखो ये मुंडक उपनिषद में, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पर अवरे दृष्टि, जब कोई उस पर अवर ब्रह्म को, पर और अवर ब्रह्म को जान लेगा, पर अवर माने सोपाधिक और निरुपाधिक, वह जो सोपाधिक से परे है, वो जो सगुण के परे है, उस निरुपाधिक ब्रह्म का जब अनुभव कर लेगा तो क्या होगा, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की सारी ग्रंथियां उसकी छूट। हृदय की ग्रंथियां कौन सी, 3 ग्रंथि मानी जाती है। जैसे गांठ लगाते हो आप, धागा लेकर के एक गांठ लगाया, धागा में एक गांठ लगाया, उसके बाद छोड़ दो तो देखो खुल जाएगा तुरंत, तो फिर से एक गांठ लगाओगे, फिर से गांठ लगाओगे, तो ऐसे 3 ग्रंथि लगी होती है। वो 3 ग्रंथि लगी होती है, उसको कहते हैं, एक का नाम है ब्रह्म ग्रंथि, दूसरे का नाम है विष्णु ग्रंथि, तीसरे का नाम है रुद्र ग्रंथि। ये 3 ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। हाँ, इसको ऐसे जोड़ लो, स्थूल शरीर के साथ आपका मन तादात्म्य को बना लिया, जुड़ गया आपका मन स्थूल शरीर के साथ, तो ये सारा जगत ब्रह्मा ने बनाया, दुनिया को ब्रह्मा बनाने वाले, तो ये 5 महाभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर ब्रह्मा का, तो स्थूल शरीर को मैं मानना ये ब्रह्म ग्रंथि है। अब इसी की संगत आगे से लगा लो, सूक्ष्म शरीर को अपना मैं मानना, सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ जाना, इसका नाम है विष्णु ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि। और कारण शरीर को अपना मान लेना, इसका नाम होता है रुद्र ग्रंथि। हाँ, ये रुद्र ग्रंथि मानी जाती। इस प्रकार से 3 प्रकार की ग्रंथि हो गई अंदर, स्थूल शरीर से तादात, सूक्ष्म शरीर से तादात और कारण शरीर, ये तीनों तादात मिट जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, इसको चित जड़ ग्रंथि भी कहते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जड़ और चेतन में ग्रंथि, चित जड़ ग्रंथि। मन के भीतर जितने संशय हैं वो सब मिट जाते हैं। संशय 2 ही विषय में होता है, हाँ,
दो ही चीज में संशय होता है। इसको शास्त्रीय शब्द है प्रमेयगत संशय और प्रमाणगत संशय। तो जैसे अर्जुन के मन में संशय है, क्या? कर्म विषयक संशय है, कर्म करें कि ना, इसको कहते हैं प्रमाण विषय। हाँ, दूसरा इस कर्म का फल क्या होगा उसके विषय में संशय है, हम जीतेंगे कि नहीं हारेंगे। हाँ, जीतेंगे अथवा हारेंगे, उसमें संशय आ गया। हाँ, न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यदवा जयेम यदि वा नो जये। हाँ, तो प्रयोजन वो जो साध्य है, प्रमेय साध्य है, उसमें संशय आ गया या साधन के विषय में संशय आ गया। तो प्रमेय और प्रमाण दो चीजों में, तो ये दोनों प्रकार के संशय मिट गए। बस क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्माणि ये बहुवचन में है, कर्माणि बहुवचन में है, तो सारे कर्मों का उसका छिन्न भिन्न हो जाता है। कितने कर्म? प्रारब्ध भी, संचित भी, आगामी भी और प्रारब्ध। कर्माण शब्द जो, क्योंकि अब उसका देह से उसका तादात्म्य नहीं रहा, तो प्रारब्ध शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। प्रारब्ध देह का होता है, और ज्ञानी ने तो समझ लिया कि मैं तो देह ही नहीं, तो देह के लिए प्रारब्ध है, आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं होता। समस्त कर्मों से उसका छुटकारा हो गया। कब? जब उसने अपने भीतर उस पर अवर ब्रह्म का अनुभव कर लिया। तो इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, इतना सब देखो वेदों में वर्णन आया है, ऐसे बहुत सारे वेदों में वर्णन आए हैं। इसलिए ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? 8 अध्याय में जो कर्म का वर्णन है, कर्म का जो आश्रय है प्राण उपासना का, कर्म के साथ जो गायन होता है वो साम विषयक, याद है ना? फिर गायत्री साम सबका जो वर्णन आया है, हाँ, उससे मुक्ति नहीं होगी, उससे मुक्ति नहीं होगी, उससे आपकी कामना की पूर्ति होगी, या वो वाली गतियां होंगी जो बता दिया वहां पर, अधोगति होगी या तो दक्षिणायन की गति होगी। और उससे अगर कोई सही तरीके से कर्म करेगा तो मन उसका शुद्ध, सात्विक शुद्ध मन से जब ज्ञान के लिए गुरु जी के पास जाएगा, ज्ञान प्राप्त होगा, तो उस ज्ञान से हमारा बंधन छूटेगा, ज्ञान से अज्ञान मिटेगा और जीव मुक्त होगा। और कोई उपाय नहीं है, ज्ञान से ही मुक्ति होगी। यहां से शास्त्रार्थ आगे शुरू होगा। अब देखो यहां से शास्त्रार्थ, ये पूर्व पक्षी है। कर्म सहिताद अपि ज्ञानात एतत् सिद्ध्यति इति चेत ना। देखो अब ये पूछने वाला एक ऐसा बैठा था, उसने कहा देखो हम आपके ज्ञान का खंडन नहीं करते, ज्ञान तो चाहिए, लेकिन कर्म का खंडन आप क्यों करते हो? कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त करे। कर्म सहिताद अपि ज्ञानात, कर्म करते करते ज्ञान प्राप्त करे, और इसी से प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। ऐसा हम कहें तो कर्म करते करते, भाष्यकार कहते ना, ये चीज संभव नहीं। थोड़ा सा कठिन वाला हो गया। हम लोग तो यही कहते हैं ना, काम करते रहो, नाम जपते रहो, भगवान बेड़ा पार कर ही देंगे, है ना? अब भगवान तो बेड़ा पार कर देंगे जी। तो हम तो यही कह रहे हैं कि कर्म भी करते रहो और भगवान का ध्यान भी करते रहो। तो अब ये वही कह रहा है, कर्म सहितात्। देखो कर्म सहिताद अपि ज्ञानात्, हम ज्ञान का खंडन नहीं करें, ज्ञान भी प्राप्त करें, लेकिन कर्म को कैसे छोड़ दे? कर्म करते हुए भी, कर्म ज्ञान का सह समुच्चय करते हुए सिद्ध्यति इति, प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। ऐसा हम कहें तो कहते हैं ना, ये बात मुश्किल है, दोनों एक साथ नहीं होता। हंसब ठठाब पुलाव बगालू, दोनों एक साथ नहीं होता। तो उत्तर क्या होता है हम कल सवेरे पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।